किसी किसी मरीज को चलते समय कमर में बहुत सीवियर दर्द होता है और वो दर्द उसका चलते चलते बढ़ता जाता है, लेकिन जब वो और चलता रहता है तो दर्द उसके पैरों में भी आ जाता है और पैरों में भारीपन भी आ जाता है। उस कंडीशन में अगर वो बैठ जाता है तो वो दर्द ठीक हो जाता है, फिर थोड़ा बैठ के चलता है दोबारा चालू हो जाता है। इस बीमारी का नाम है लंबर कैनाल स्टीनोसिस। आपको ये पहचानना होगा कि ये बीमारी का कारण क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नसों की बीमारी के लिए हमको न्यूरो फिजिशियन के पास जाना चाहिए। बिल्कुल आपका सोचना सही है, लेकिन ये फील्ड एक ऐसा है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन और न्यूरो सर्जन दोनों के डोमेन में आता है, तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट कर भी सकते हैं इस चीज़ के लिए। और बहुत मरीज ऐसे हैं हमारे पास में, बहुत सालों से हम लोग ऐसे मरीजों को जिनको रीढ़ की हड्डी में नस दब जाना, जिसे हम PIVD प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं, इस बीमारी के कारण से कमर में दर्द होता है जो कि पैरों में जाता है। पैरों में भारीपन, झुंझुनाहट, सुनपन रहता है और वो दर्द जब ज़्यादा देर बैठ के उठते हैं तो बहुत बढ़ जाता है और जब रात में सोते हैं तब भी बढ़ जाता है। अगर आप समय रहते इस चीज़ के लिए सावधानी नहीं बरतते हैं तो ये प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है और आपके पैरों में कमज़ोरी भी आने लगती है। पाँव से चप्पल उतर जाएगी चलते-चलते, या फिर लेट्रिन और पेशाब पे भी आपका कंट्रोल धीरे-धीरे काफ़ी लंबे समय में अगर ये बीमारी बढ़ जाए तो कम हो सकता है। बहुत सारे लोग जब MRI कराते हैं इस चीज़ के लिए तो वो देखते हैं कि MRI में हमको तो बहुत बीमारी बढ़ चुकी है, नस काफ़ी दबी हुई है, हमारी डिस्क काफ़ी बाहर निकली हुई है। तो लोगों द्वारा उनको या डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि इसमें ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। हाँ, वो बात सही है कि ऑपरेशन एकमात्र उपाय है, लेकिन हम अपने मरीजों को ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि अगर ऑपरेशन अंतिम उपाय है, तो इसको अंत में ही क्यों ना अपनाया जाए। अगर ऑपरेशन वाक़ई में करना ही है, तो वो तो आज करना है, तो हम 2 महीने बाद भी कर सकते हैं। लेकिन एक उपाय ऐसा है जो आपको इस बीमारी से अगर ठीक कर दे, अगर आपको फिर से पहले ऐसी स्थिति में ले आए, तो वो उपाय फ़ॉलो करने में हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर से तब जब वह उपाय बहुत सस्ता है, बहुत लाभदायक है और बहुत प्रामाणिक है। उस उपाय का नाम होता है एपिड्यूरल इंजेक्शन, जो कि उस जगह दिया जाता है जहाँ पर वो नस दब रही हो और गद्दी निकल के बाहर नस को दबा रही हो और जो फोरामेन होता है उसको कंप्रेस कर रही हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरे पास में रीढ़ की हड्डी का एक मॉडल है, जिसमें आप देख रहे हैं एक लोअर लंबर वर्टिब्रा की हड्डियों का मॉडल है। L1, L2, L3, L4, L5 और नीचे आप देख रहे हैं सैक्रम है। इसके पीछे, मतलब इसके अगर आप पीछे से देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड इसके बीच से होती हुई जाती है। जो आप एक फोरामेन देख रहे हैं, रीढ़ की हड्डी का अगला हिस्सा है, इसके पीछे का हिस्सा है। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अंदर होती हुई जाती है और नियमित अंतरालों पर, हर लेवल पर, L1, L2 के बीच में, L2, L3 के बीच में, L3 दो नर्व निकालती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये नर्व जो निकली है ये राइट साइड में सप्लाई करेगी या ये लेफ्ट साइड में सप्लाई कर, ये राइट साइड में सप्लाई करेगी, ये लेफ्ट साइड में सप्लाई करेगी। फिर नीचे वाली L3, L4 वाली ये उस पर्टिकुलर लेवल को सप्लाई करेगी जहां पर कि ये इसका काम है। अब होता ये है कि रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क है ये अपनी जगह से निकल गई और निकल के दबाव डालने लगी उस पर्टिकुलर नस के ऊपर जो पैरों को सप्लाई कर रही है। इसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। प्रारंभिक अवस्था में जब भी कमर में दर्द चालू होगा और ये गद्दी अपनी जगह से निकलेगी और हल्की सी निकलेगी और नस को दबाना शुरू कर देगी, तो आपके पैरों में दर्द आना चालू होगा बैठ के उठते हैं उस समय या फिर चलते समय। शुरुआती अवस्था में हम लोग मरीजों को सिर्फ कुछ एक्सरसाइज के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, कुछ परहेज के द्वारा पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, बशर्ते मरीज कसरत की इंपॉर्टेंस समझे और उस चीज का महत्व समझे जो हम उसको कराना चाह रहे हैं। देखिए, बेसिकली पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बीमारी, हड्डी की कोई भी बीमारी क्यों बढ़ती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप कभी भी अपनी बीमारी को लेके बहुत परेशान नहीं। हड्डी की कोई भी बीमारी जॉइंट की ओवरलोडिंग से
उस कार्टिलेज को खराब होने के कारण जो कार्टिलेज होता है, जहाँ दो हड्डियां मिलती हैं आपस में, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, घुटने का जोड़ है, दो हड्डियां मिल रही हैं, नी जॉइंट बन रहा है, ये फीमर का कार्टिलेज है, ये टिबिया का कार्टिलेज है। अब इन दोनों के बीच में जब भी जॉइंट की ओवरलोडिंग होगी, जो इनके लोड लेने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मेनिस्कस कहते हैं, ये लेटरल मेनिस्कस या मीडियल मेनिस्कस, मैं घुटने के एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। अब इसके अगर ऊपर की मांसपेशी कमजोर हो गई तो सारा का सारा जोड़ कहाँ आएगा? घुटने के ऊपर आएगा। घुटने के ऊपर आएगा तो बहुत तेजी के साथ में इस कार्टिलेज को खराब करेगा। वैसे ही अगर इसके आसपास की मांसपेशी कमजोर हो गई तो चलते समय लोड सारा कहाँ आएगा? इन डिस्क के ऊपर आएगा, हड्डी दबेगी और दब के उन नसों को दबाएगी, दब के हड्डी गद्दी बाहर निकल कर नसों को दबाएगी और आपको वो प्रॉब्लम चालू होगी। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना है पूरी तरीके से। पर कौन सी मांसपेशी को मजबूत करना है और कैसे करना है, ये आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन समझाएंगे जब आप उनकी सलाह में वो काम शुरू करेंगे। तो पहले तो आपको दर्द खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद में आपके पैरों में जो भारीपन झंझनाहट है उसको खत्म करना पड़ेगा। इसी के लिए हम लगाते हैं एपिड्यूरल स्टेरॉइड, जो कि उस पर्टिकुलर जगह जाके, सपोज अगर आपकी नस यहाँ दब रही है इस जगह, तो आप ट्रांसफॉर्मिनल इंजेक्शन लगाते हैं, यहाँ से वहाँ पे जाके इंजेक्शन जाता है और इस पर्टिकुलर नस को, तो बाहर गद्दी निकली हुई है, उसको घोल देता है। और इसके बाद में जब मरीज का दर्द खत्म हो जाता है तो वो डेली एक्सरसाइज करता है मन लगा के, और कसरत करने के बाद में जब मांसपेशी मजबूत हो जाती है तो निगेटिव प्रेशर से जो मांसपेशियों का बल्क आसपास बन जाएगा ऊपर से, निगेटिव प्रेशर से वो डिस्क जो है वो अपनी जगह वापस लौट के चली जाएगी। तो ये एक तरीके से बीमारी को रिवर्स करने की प्रोसेस